माँ की बातें। श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र से वार्तालाप। मणिंद्र: स्वामी जी ने भी बहुत कष्ट सहा, किंतु जब वे उत्तर की तरफ गए तो शरीर ठीक हो गया। माँ: नहीं, उसे भी बहुत भुगतना पड़ा था। पेशाब की बीमारी थी, हमेशा शरीर में जलन होती, फिर भी खूब परिश्रम करके मुंह से रक्त निकाल दिया था। मणिंद्र: क्या मुंह से रक्त निकाला था? माँ: मुंह से रक्त नहीं निकाला था, इतना परिश्रम किया था कि मानो मुंह से रक्त निकलने के समान। प्रबोध बाबू: सुना है स्वामी जी दार्जिलिंग में हरि महाराज को गले से लगाकर रोए थे। भाई, तुम लोग क्या केवल तपस्या लेकर रहोगे? मैं अकेला ही क्या प्राण न्योछावर करूंगा? माँ: हाँ बेटा, उसने दूसरों के लिए अपने शरीर का खून दिया था। नरेन ने ही तो विलायत से लौटकर यह सब किया, तभी तो लड़कों के खड़े होने की थोड़ी जगह मिली। आजकल विलायत में 4 लड़के हैं। प्रबोध बाबू: हाँ, स्वामी अभेदानंद, स्वामी प्रकाशानंद, स्वामी परमानंद और स्वामी बोधानंद वहाँ है। माँ: काली का नाम क्या है? मणिंद्र: स्वामी अभेदानंद। माँ: बसंत अर्थात स्वामी परमानंद यहाँ चिट्ठी पत्र लिखता है, रुपया पैसा भेजता है, वहाँ भाषण देता है। योगेन ने अत्यंत कठोरता की थी। तीर्थ में जाने पर अंजलि से पानी पीता, रोटी सुखाकर मसल कर रख देता, वही थोड़ा थोड़ा खाता। उससे पेट की बीमारी हो गई। इसी को भुगतते हुए उसका देह त्याग हुआ। संसार में क्या कोई सुख है? अभी है अभी नहीं। संसार विष का वृक्ष है, विष जला डालता है। फिर भी जिसने संसार में प्रवेश किया है वे और क्या करेंगे? समझकर भी कुछ नहीं कर सकते। भक्त लोग प्रणाम कर कोयलपाड़ा मठ लौट गए। शाम को मणिंद्र और प्रबोध बाबू फिर माँ के पास गए। प्रबोध बाबू: शरत महाराज ने पत्र का उत्तर दिया है, पढ़ूं माँ? माँ: पढ़ो। प्रबोध बाबू ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया। दूसरी बातों के बीच यहाँ लिखा था, मेरी सहमति होने से क्या होगा? वीणा को अर्थात प्रबोध बाबू की लड़की को यहाँ निवेदिता स्कूल में रखने के बारे में ठाकुर की इच्छा कुछ और ही है। माँ: यहाँ क्या? ऐसी बात उसने क्यों लिखी, बोलो तो? बात को एकदम से काट दिया है। इससे लगता है सुधीरा की राय नहीं है। सुधीरा ने कहा था, माँ, अब और नहीं हो पा रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। लड़कियों के लिए वह कितना कष्ट उठा रही है। जब खर्च और नहीं चल पाता है तो धनी लोगों की लड़कियों को गाना बजाना सिखाकर महीने में 40-50 रुपया ले आती है। स्कूल की लड़कियों को सब सिखाया है, सिलाई करना, कपड़े तैयार करना। उस वर्ष 300 रुपये की आमदनी हुई थी। वही रुपया पूजा के समय यहाँ वहाँ भेजती है। सुधीरा देवव्रत अर्थात स्वामी प्रज्ञानंद की बहन है। अपने को आड़ में रखकर देवव्रत ने उसे स्टेशन में टिकट कटाना, अकेली गाड़ी में चढ़ना, यह सब सिखाया था। मद्रास की 2 लड़कियां 20-22 वर्ष की उम्र की, जिनका विवाह नहीं हुआ है, निवेदिता स्कूल में है। आहा, उन लोगों ने कैसा कामकाज सीखा है। और हम लोग, इस हदभागे प्रांत के लोग, 8 वर्ष की उम्र होते न होते कहने लगते हैं, विवाह कर दो, विवाह कर दो। आहा, यदि राधु का विवाह न होता तो क्या उस इतनी दुख दुर्दशा होती?